स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है, और ये आपके क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी और उसके आगे जितने भी हम पढ़ाई करेंगे वहाँ नरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आज जानते हैं नरेशन के बारे में कि नरेशन होता क्या है और नरेशन बदलने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे जो रूल्स होते हैं, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है और इससे क्वेश्चन बोर्ड क्लास में बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। नरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विवरण। नरेशन इज अ मेथड टू कन्वे अ मैसेज। कन्वे मतलब होता है पहुंचाना। ठीक है, तो संदेश पहुंचाने की विधि नरेशन कहलाती है। संदेश पहुंचाने की विधि नरेशन कहलाती है। और हम कोई भी संदेश दो तरह से पहुंचा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट, खुद जा करके, जिसमें स्पीकर अपनी बातों को, अपना संदेश खुद कन्वे करता है, पहुंचाता है। और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो दो टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट नरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विवरण। और इस नरेशन में स्पीकर अपना संदेश स्वयं पहुंचाता है। अब स्पीकर अपना संदेश स्वयं पहुंचा रहा है तो उसमें किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें संदेश पहुंचाने वाला कौन है? खुद स्पीकर है। ठीक है, ये बात यहाँ बोला गया। फिर आगे बोला गया है कि डायरेक्ट नरेशन, हम जो डायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं, दो प्रकार नहीं होते, दो भाग होते हैं। मीन्स दो भागों से मिलकर आपका डायरेक्ट नरेशन बनता है। ठीक है, और उसमें दो भाग कौन कौन से हैं वो हम, दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट नरेशन के कौन से पार्ट को डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे सामने एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट नरेशन है। सबसे पहले ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। अब इसमें दो भाग है, आप देख पा रहे हैं। ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और दूसरा अंदर है। तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, ये वाला बाहर वाला, यहाँ से देखिए, ये वाला भाग यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये देख पा रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, ये कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया आपका रिपोर्टेड, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे हम देखते हैं दूसरा प्रकार, संदेश पहुंचाने की दूसरी जो विधि होती है वो होती है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष विवरण। इस विधि में कोई माध्यम स्पीकर के संदेश को पहुंचाता है। अब यहाँ समझिए कि स्पीकर की बात को कोई मीडियम, कोई माध्यम पहुंचाता है, और जब कोई दूसरा आदमी पहुंचाएगा, किसी आदमी के संदेश को पहुंचाने वाला दूसरा है, तो बताएगा तो अपनी बातों को, स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में कहेगा, हूबहू तो नहीं कहेगा। जैसे मैं किसी का संदेश कन्वे कर रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ, तो मैं उसे अपने शब्दों में कहूँगा, हूबहू नहीं कहूँगा। ठीक है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम जो किसी संदेश को कन्वे करेगा, पहुंचाएगा। अब इससे रिलेटेड जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था ही सेज टू मी आई एम वेरी बिजी। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब हमको कहा जाएगा कि इनडायरेक्ट में इसे कैसे बोलेंगे। जैसे वो कहते हैं, इसका मतलब हुआ ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। डायरेक्ट नरेशन में एक स्पीकर ने ये मैसेज दिया। ठीक है, अब उसे इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे वो देखिए। ही सेज टू, ही टेल्स मी दैट, हमारा आई है वो बदल जाता है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए समझे, ये आई है वो हमारे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदल के क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि इसका पर्सन, हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट का पर्सन फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्ड बदलता है। तो ये जो सेज टू है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, वो बदल के हो गया टेल्स। ये रहा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा
बदल के हो जाता है उसके जगह में हम लगाते कंजक्शन वर्ड दैट। फिर हमारा जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है वो अपने पर्सन के अकॉर्ड वो बदल जाता है। जैसे हमारा रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन आई, तो फर्स्ट पर्सन आई बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हम देख रहे हैं ही है, तो यहाँ हमारा रिपोर्टेड का नया सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब जब सब्जेक्ट बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। हम टेंस नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, उसका बेस रीजन है, हम आगे रूल्स में हम देखेंगे। अभी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है चूंकि प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म में होने के कारण हमारा जो टेंस है रिपोर्टेड का वो नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट बदलने से हेल्पिंग वर्ब जरूर बदल जाएगा। ये रहा हमारा तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका बचा हुआ पार्ट ये हुआ, ठीक है। ये हो गया, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया, ये आपका बना इनडायरेक्ट नरेशन आईएन। आज तक के लिए केवल एक जानकारी, आज के लिए इतना है, और आगे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए